साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप दुनिया भर से खोज कर लाई अजब गजब की मशीनें और तकनीक देखेंगे जो यकीनन आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। ये मशीनें और तकनीक आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वी-बैट ये एक अत्याधुनिक ड्रोन है जो AI पायलट द्वारा संचालित है। वर्टिकल टेक ऑफ करने में सक्षम ये UAV US मिलिट्री के लिए मार्टिन AI द्वारा विकसित किया गया है और शील्ड AI द्वारा बनाए जाते हैं। ये अत्याधुनिक UAV करीब 11 किलो का पेलोड लेकर 11 घंटे तक हवा में बने रह सकते हैं। चूंकि इनको खास सिंगल इंजन डक्ट प्रोपल्शन पर बनाया गया है तो इसकी वजह से इनको किसी भी जगह से लॉन्च करना आसान होता है। इनको US नेवी, US कोस्ट गार्ड और दुनिया में कई मिलिट्री द्वारा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GoSun EV सोलर चार्जर इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए बनाए गए इस पोर्टेबल चार्जर का काम सूरज की रोशनी से कार को चार्ज करना है। 32 किलो वजनी इस चार्जर को कार की छत पर इंस्टॉल करना बेहद आसान होता है। इंस्टॉल होने के बाद ये सूरज की रोशनी से कार को चार्ज करने का काम करता है। ये करीब 1200 वाट की बिजली पैदा करता है जो कि कार को 30 मील की दूरी तय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। ये न सिर्फ चार्जिंग का काम करता है बल्कि कार को गर्म होने से भी बचाता है। सोलर उम्बा 4000 ये एक सोलर पावर्ड वैक्यूम क्लीनर है जो कि स्ट्रीट साफ करने के लिए विकसित किया गया है। फ्रीडम सोलर पावर नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई ये 7 फुट लंबी मशीन को अर्थ डे पर ऑस्टिन टेक्सास अमेरिका में लॉन्च किया गया था। ये मशीन पब्लिक प्लेसेस को साफ करने का एक साफ और प्रदूषण रहित साधन है जो कि क्लीन एनर्जी पर आधारित है। 600 वाट की ऊर्जा पर चलने वाले इस वैक्यूम पर आधारित रोबोट में करीब 200 पाउंड कचरा इकट्ठा किया जा सकता है। ये करीब 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर सफाई का काम कर सकता है। 18 व्हील्स पूरी तरह बिजली पर चलने वाले इस विचित्र वाहन का डिजाइन आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा। इस विचित्र वाहन में छोटे छोटे 18 पहिए लगाए गए हैं जिनको बैटरी की मदद से चलाया जाता है। इसकी खास डिजाइन की वजह से इसे किसी भी टेरेन में चला पाना संभव होता है। इसे खास ऐसी जगहों पर चलने के लिए विकसित किया गया है जहां पर जमीनें उबड़ खाबड़ होती हैं। ये ऐसी जगहों से बड़ी रफ्तार से पार निकल जाता है। स्क्रीन ड्रेस पहली नज़र पर देखने पर आपको समझ ना आए तो हम आपको बता दें ये एक डच फैशन डिजाइनर द्वारा बनाई गई खास ड्रेस है जो कि पहनने वाले इंसान के दिमाग पर पड़ने वाले लोड को रियल टाइम में मापकर प्रदर्शित करती है। इसमें लगे स्पेशल सेंसर दिमाग से मिलने वाले स्टिमुलस की पहचान करके इसमें लगे डिस्प्ले पर प्रदर्शित करते हैं। स्काई डेक उड़ते हुए जहाज में बाहर के नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए इस खास सुविधा को इजाद किया गया है। जहाज के बीच वाले हिस्से में इस लिफ्ट को लगाया गया है जिसमें 2 लोगों के बैठने की जगह है। ये लिफ्ट इन सीट को उठाकर जहाज की ऊपरी सतह के बाहर ले जाती है जहां इस कांच के बने इस डोम से बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है। इस सीट को जरूरत के हिसाब से किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। टेक्ला एंड टोर एल्बा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाए जाने वाले इन घरों की न सिर्फ कीमत कम होती है बल्कि इस प्रक्रिया से बनने वाले घर काफ़ी रफ्तार से बनते हैं। ये घर न सिर्फ रीयूजेबल एंड रिसाइक्लेबल मटेरियल के बने होते हैं बल्कि काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। मकान बनाए जाने वाली जगह पर इस मशीन को लगाया जाता है और फिर इसमें बिल्डिंग मटेरियल को भर दिया जाता है। ये मशीन बड़ी रफ्तार से मकान का निर्माण करती जाती है। बुंडू ट्रेल जंगल में कैंपिंग के लिए बनाया गया सेटअप वाकई मजेदार है। ये सेटअप बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है और छोटी सी ट्रॉली में असेंबल हो सकता है। ये वजन में काफी हल्का और इंस्टॉल करने में काफी आसान है। इसे गाड़ी के पीछे बांधकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक निश्चित जगह पर पहुंचने के बाद इसको खड़ा कर दिया जाता है और इसके सारे कंपोनेंट को बाहर निकालकर इसे फैला दिया जाता है। कुछ ही मिनटों में ये सेटअप तैयार हो जाता है और इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जिससे बिजली की जरूरत को पूरा किया जा सके। मिगो एक्सेंडर फर्श की सफाई को नया आयाम देने के लिए इस रोबोट को बनाया गया है। टेक्नोलॉजी से भरपूर ये रोबोट वैक्यूम पर आधारित है और घर के कोने कोने में जाकर फर्श की सफाई बड़ी शानदार तरीके से करता है। ये सीढ़ियों से चढ़कर एक तल से दूसरे तल तक जा सकता है और सफाई के काम को अंजाम दे सकता है। ये मशीन आकार में काफी पतली है जिससे सकरी से सकरी जगह में घुस जाती है और एक शानदार सफाई के काम को अंजाम देती है। काम खत्म होने के बाद ये खुद ही चार्जिंग डॉक तक पहुंचकर खुद को चार्जिंग के लिए पार्क कर देती है। मकानी नाम की कंपनी द्वारा हवा से बिजली बनाने के लिए इस खास पतंग को बनाया गया है। इस पतंग को ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक बेहतरीन और प्रदूषण रहित तरीका कहा जा रहा है। इस आधुनिक पतंग में कई सारे जनरेटर्स और प्रोपेलर्स लगे हुए हैं। इसे एक केबल में बांधकर हवा में उड़ाया जाता है। यह आसमान की ऊंचाई में पहुंच जाने के बाद इसमें लगे जनरेटर काफी तेजी से चलते हैं और बिजली का उत्पादन होता है। ओवर सर्फ
ये एक उड़ने वाली कार का मॉडल है जिसमें वेंचुरी EDF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्नोलॉजी से बनाई गई कार में किसी भी प्रकार के प्रोपेलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे कि इस टेक्नोलॉजी से बनने वाली कारें काफ़ी ज़्यादा सेफ और आकार में छोटी और दमदार होती हैं। निर्माता ने इसको आम कार जैसा आकार दिया है ताकि ये आज के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी फिट हो सके। इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले ही उड़ने वाली मोटरसाइकिल के लिए किया जा चुका है। क्लोन हैंड 16 टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल से निर्मित ये बायोनिक हाथ है। क्लोन नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया ये हाथ अब तक का सबसे मजबूत और शक्तिशाली उपकरण है, जिसमें इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वॉल्व्स और प्रेशर सेंसर्स लगाए गए हैं। ये बेहद मजबूत मटेरियल का बना हुआ है, जिससे कि ये 7 किलो तक वजन उठा सकता है और इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है। इसके नज़दीक आने वाली चीज़ों को ये बड़ी सरलता से पकड़ लेता है। ट्रेन कॉलिजन टेस्ट। चीन में ट्रेन के एक्सीडेंट के बाद भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए एक एंटी कॉलिजन मॉडल का टेस्ट किया गया था, जिसके लिए सबसे पहले ट्रेन के अगले वाले हिस्से में इस शॉक एब्जॉर्ब करने वाले मैकेनिज्म को फिट किया गया और जब ट्रेन को करीब 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे से टकराया गया तो देखा गया कि होने वाला नुकसान काफ़ी हद तक कम था। स्पाइडर बर। ये गजब का मैकेनिज्म पाइप की फिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल से पाइप को एक दूसरे पाइप में फिट करने से पहले उसके कोनों को छीलकर हटाना होता है। ये सेल्फ एडजस्टिंग टूल अलग अलग साइज की पाइप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से पाइप को फिटिंग के लिए तैयार करना काफ़ी आसान होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए ड्रिल मशीन के आगे जोड़कर इसे चलाया जाता है। सोलर पूल सप्लाई। ठंडे इलाका में स्विमिंग पूल के पानी को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्टम सोलर एनर्जी पर चालित है। इन इलाकों में छतों पर इस पतली पतली काली पट्टी जैसी ट्यूब्स को लगाया जाता है, फिर इन पाइप से पानी को गुजारा जाता है, जिससे धूप पड़ने पर गर्म हो जाते हैं और पूल के पानी को गर्म कर देते हैं। न्यूरालिंक। एलॉन मस्क द्वारा 2016 में स्थापित की गई ये कंपनी इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक लिंक का निर्माण कर रही है, जिसके लिए जानवरों का परीक्षण पूरे हो चुके हैं और इंसानों पर इसके परीक्षण के लिए FDA द्वारा अप्रूवल भी मिल गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके इस्तेमाल से इंसान और कंप्यूटर के बीच सीधा और काफ़ी तेज कनेक्शन संभव हो सकेगा। इसे ब्रेन मशीन इंटरफेस भी कहा जा रहा है। सोलर कंटेनर। सोलर पैनल को इंस्टॉल करना और इसके बड़े और बेहद नाजुक पैनल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ढोकर ले जाना काफ़ी कठिन और मशक्कत भरा होता है। इस समस्या को सुलझाने और इसके ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन को फास्ट बनाने के लिए इसको एक शिपिंग कंटेनर के आकार में बनाया गया है। इन सोलर पैनल्स को 20 फुट के कंटेनर में फिट किया गया है, जिसे इन्हें आसानी से फैलाकर बड़े आकार में लाया जा सकता है। ये 140 किलोवाट की बिजली पैदा करते हैं, जिसे किसी भी एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर बिजली प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माउथ पैड। इस डिवाइस को उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपने हाथों के इस्तेमाल करने में अक्षम है। एक ऐसी मशीन है जिसके इस्तेमाल से यूज़र जीभ का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। इसको यूज़र के मुंह में जीभ के साथ लगाया जाता है और ये किसी भी प्रकार के मूवमेंट को डिटेक्ट करके उसे ट्रांसमिट करती है, जिससे कंप्यूटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान और फास्ट हो जाता है। तो मित्रों और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।